नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंगर और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं नपुंसकता। और भारतीयों की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक के बारे में बात करने से लोग बहुत ज़्यादा कतराते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, ईईसीपी ट्रीटमेंट, और उसके साथ में उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किस तरह से हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हील करने में, हमारे जो सिम्टम्स होते हैं, हमारी हेल्थ कंडीशन को ठीक करने में इसका क्या रोल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है क्या। तो एक सरल भाषा में हम समझते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक मेल के लिए इंटरकोर्स के दौरान जो सेक्सुअल ऑर्गन है पीनस, उसमें जो एक नेसेसरी हार्डनेस चाहिए होती है उसको मेंटेन करने के लिए, वो हम नहीं मेंटेन कर पाते, उसी को हम कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो होता है एक साइकोलॉजिकल। दिमाग में कई बार एक हीन भावना आने लगती है लोगों को अपने पार्टनर्स को लेकर के और समाज में रहने के लिए, और कहीं ना कहीं जब ये साइकोलॉजिकल लेवल पे चीज़ें होती हैं तो उसका हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और अगर हम एक नटशेल में बात करें, जो हम बात करेंगे वो पूरे वर्ल्ड के एक एवरेज डेटा के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। पूरी दुनिया में करीब 52% लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी फॉर्म का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो। और अगर हम एक बात करें कि 40 ईयर्स के जो बाद लोग हैं, 40 के बाद 50, 60 या 70s की हम बात करें, तो लगभग पूरी दुनिया में ये डेटा अलग अलग हो सकता है। 5 से लेके 15% लोग ऐसे हैं जिनको कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, मतलब ऐसे लोग हैं जो नपुंसक हैं। हम ये बात कर रहे हैं जिनकी एज 40 से लेकर के आगे 60-70 के बीच में उनकी एज है। अब देखते हैं, बात करते हैं इसका कॉमन कारण क्या है, क्योंकि ये चीज़ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और लोगों में जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से, इसीलिए इसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी हो गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए होता क्या है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, सीधी सी चीज़ है कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है हमारे पीनस में, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। और ऐसे कारण जैसे जिसको वेस्कुलर हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि देखिए मैंने देखा है अक्सर अगर किसी की वेस्कुलर हेल्थ खराब हो रही है, वेस्कुलर हेल्थ की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली हम लिंक करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब हमारी जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो रही हैं। केवल हम हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जब एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू होता है तो हमारे पूरे बॉडी में 360 डिग्री कवर करता है। हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स की जो आर्टरीज है होती हैं वो हार्ड होने लगती हैं, और उसी तरह से जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी भी आर्टरीज हार्ड होने लगती हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह के मेडिकेशंस हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की दवा चलने लगी, किसी को डायबिटीज़ की दवा चलने लगी, किसी को डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है, एंजाइटी हो गया, किसी को प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है उसकी अगर दवाएं चल रही हैं, तो इन सारी की सारी दवाओं की वजह से भी हमको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, किसी को मोटापा है, किसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, किसी को किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंसेज है, तो ऐसे लोगों में ये चीज़ें आमतौर पर देखी जाती हैं। इसके अलावा जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे किसी को एल्जाइमर है, किसी को डेमेंशिया है, किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, किसी को एंजाइटी हो रही है, किसी को स्ट्रेस हो रखा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इन सब चीज़ों के साथ में जो लाइफस्टाइल फैक्टर हैं वो तो हैं ही। लाइफस्टाइल में अगर हम बात करें, अगर आप रेगुलर बेसिस पे वॉक नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हर दिन अगर आपके डाइट में सफिशिएंट क्वांटिटी में फ्रूट्स, वेजिटेबल, हेल्दी फैट्स, हेल्दी नट्स नहीं है, तो ये सारे के सारे फैक्टर कहीं ना कहीं ज़रूर काम करते हैं। हम पर्याप्त नींद नहीं लेते, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और एज, अगर हम बात करें अगले फैक्टर की, एज बहुत बड़ा कारण है। एजिंग के साथ में हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो बॉडी के हर एक वाइटल ऑर्गन्स में कम होने लगता है, और इसका इम्पैक्ट हमारे सेक्सुअल हेल्थ पे तो पड़ता ही पड़ता है। इसके अलावा कई तरह की सर्जरीज होती हैं, जैसे किसी को प्रोस्टेट की सर्जरी हो गई, किसी को पैल्विक सर्जरी हो गई। इसके अलावा किसी को अगर कीमोथेरेपी दिया गया है, रेडिएशन थेरेपी दिया गया है, और अगर किसी को कैंसर से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट दिया गया है, तो ऐसे लोगों में ये चीज़ आमतौर पर देखी जाती है। इसके अलावा अगर हम कॉमन ट्रीटमेंट की बात करें, तो जैसे जो प्रॉब्लम है वही उसका सोल्यूशन भी है। कॉमन ट्रीटमेंट की बात करें, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, कुछ मेडिसिन जरूर चलती हैं जिसको हम PDE5 इनहिबिटर्स कहते हैं। और इन मेडिसिन पे अगर हम बात करें तो वियाग्रा हो गया, और लेविट्रा हो गया, सियालिस हो गया, एवेनाफिल हो गया, ये कुछ मेडिसिन हैं। और ये मेडिसिन का जो मोड ऑफ एक्शन होता है, ये हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं कुछ समय के लिए, जिससे क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है तो ब्लड का फ्लो उस टाइम के लिए तो अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके बाद हमारा ब्लड फ्लो अपने पुराने लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें
कि अगर यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ईईसीपी ट्रीटमेंट क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को पूरी तरह से ठीक कर सकता है, तो यहाँ पे जो क्लिनिकल डेटा कुछ पब्लिश हुआ है हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट एक रिसर्च पेपर में पब्लिश किया गया है, जो कि लगभग जिन पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिनको एंजाइना होता था, जब उन पेशेंट्स को ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट दिया गया 35 से 40 आवर्स के लिए, तो मोस्टली ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट वो पेशेंट लेने के लिए आते हैं जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिनको चलने में चेस्ट पेन होता है, जिनको रिफ्रैक्टरी एंजाइना होता है, या जिन पेशेंट्स की हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। तो वो पेशेंट्स जब ईसीपी के लिए आते हैं तो उन पेशेंट्स, वो अक्सर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपनी सेक्सुअल हेल्थ में प्रॉब्लम फील करते हैं और वो हमेशा बताते हैं कि उनको ईसीपी के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है। और एक क्लिनिकल डेटा में ये पाया गया है कि लगभग 70% पेशेंट ऐसे हैं जिनके मतलब पेनिस में जो ब्लड का फ्लो है वो 93% बढ़ जाता है। और 93% एक बहुत अच्छा नंबर है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए। 93% का मतलब ये है कि जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे पेनिस में पहले से ऑलमोस्ट डबल हो गया। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितने पेशेंट्स आते हैं वो सारे पेशेंट्स इसके बारे में बात नहीं करते। और क्योंकि मैं अगर पिछले अपने 10-12 साल के एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने कम से कम 40 से 50 पेशेंट तो ऐसे देखे हैं जो इस तरह से बताते हैं, खुल के बात करते हैं कि उनको इन सब चीज़ों में फ़ायदा दिखाई दिया है। और बहुत सारे पेशेंट हैं जो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम क्लिनिकल डेटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 70% पेशेंट ऐसे हैं जो ये रिपोर्ट करते हैं और उनमें देखा गया है कि जो ब्लड का फ्लो है वो पहले से लगभग 93% तक बढ़ गया है। अब ईसीपी का फ़ायदा ये है कि ये पूरी तरह से नॉन सर्जिकल है, इसमें किसी तरह की कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती, ये पूरी तरह से सेफ है। इसके अलावा इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लगभग 4 से 5 साल तक इसके सस्टेनेबल रिजल्ट्स रहते हैं। तो अगर किसी को अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट देखना है तो लाइफस्टाइल नो डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल, लेकिन उसके साथ में अगर कोई चीज़ एडिशनली ऐड की जा सकती है जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के सिम्टम्स को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने के लिए हमारे लिए हेल्प कर सकती है, तो वह है ईईसीपी ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट को आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इसका एक बूस्टर डोज भी लिया जा सकता है। इसका फायदा केवल हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में नहीं, क्योंकि मैंने अभी भी डिस्कस किया कि लगभग 99% पेशेंट ऐसे होते हैं जो ईईसीपी जैसे ट्रीटमेंट को चूज करते हैं अपने हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, अपने ब्लॉकेज के लिए, हार्ट अटैक के बाद जो डैमेज हो जाता है उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, पोस्ट सर्जिकल जो इश्यूज होते हैं उसको ठीक करने के लिए, जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है उसके लिए। तो साथ में ईईसीपी ट्रीटमेंट के अगर हम एक अच्छी लाइफस्टाइल को अगर ऐड कर लें तो हम ना केवल अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिकवर कर सकते हैं, इसके अलावा जो हमको बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, नॉट ओनली हार्ट बट डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा जो अलग अलग तरह के हमें लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उन हर चीज़ को रिवर्स करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है। क्योंकि ईईसीपी एक पैसिव एक्सरसाइज है, इसको करने के लिए बस हमें 1 घंटे का टाइम देना होता है और जो हमको रिजल्ट्स मिलते हैं वो हम कितना भी अच्छा लाइफस्टाइल पकड़ लें, कितना भी अच्छा हम डाइट पकड़ लें, लेकिन अकेले वो चीज़ें हमको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती जितना अच्छा हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ में ईईसीपी के कॉम्बिनेशन से अचीव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर इस वीडियो में बताई हुई चीज़ें से आपको कोई वैल्यू मिलती है, आपको लगता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहीं पर इस वीडियो को साइन अप करते हैं। थैंक यू सो मच।